जैन साहब सुप्रभात। जैन साहब, आपका कलर ग्रीन माना जाए? यस सर, ग्रीन जैसे तैसे। जैसे तैसे मतलब? जैसे तैसे ग्रीन है मतलब somehow 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 just managed to stay आई green। नो आई नो। जैसे तो तैसे जैसे अभी थोड़ी मार्केट देर कई बार वो सेंसेक्स और निफ्टी और बैंक निफ्टी ने जैसे तैसे ग्रीन में आए थे, एग्जैक्टली वैसे वैसे। एकदम वैसे ही क्या बात है जैन साहब, आप इतने शायराना थे, पता नहीं था। बहुत बढ़िया। खाली गपशप करने आए, आज जेम्स स्टॉक भी देने का विचार है? जेम्स आज है, बहुत जबरदस्त जेम्स है। अरे वाह, बताए सर। ऐसा जेम है जो कल भी ग्रीन में था और आज भी ग्रीन में है। ओहो। दो दिन जनरली टेक्निकल एनालिसिस में दो कैंडल अगर ग्रीन हो जाए तो ठीक है, और फिर अपना 200 एक चीज डेमास बताओ, ये दो कैंडल ग्रीन में एक मेरा मासूम सा सवाल आ गया है। जरा ये सारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स को भी लाओ जैन साहब के साथ में। मैंने जिंदगी भर में बहुत घुमाऊं, बहुत जगह कुछ कुछ खरीदी भी है। मैंने आज तक ग्रीन कलर की कैंडल ना देखी ना खरीदी है। बर्थडे कैंडल भी नहीं देखी? बर्थडे होती है वो छोटी, वो कोई कैंडल है क्या? वो कैंडल के नाम पे तब मतलब जनरली जिस कैंडल से आप रोशनी करना चाहते हैं, कहाँ किसके घर आपने कभी ग्रीन कैंडल खरीदी? नहीं, ऐसे तो नहीं ली है, सिर्फ बर्थडे में देखी है। वो तो कलर मल्टीपल कलर वाली, वो डिजाइन वाली जो आती है, वो बच्चों के लिए है। हाँ, जिनसा बच्चे थोड़ी है। तो ग्रीन ये कैंडल क्यों? फिर कुणाल जी जवाब देंगे, अपने आप को प्रेसिडेंट समझते हैं सारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स का एसोसिएशन का। कुणाल जी, कैंडल ही क्यों? कौन सी कलर ग्रीन कलर की कैंडल मार्केट में मिलती है? देखिए, ये इस तरह से है कि जी आपने किस कलर का चश्मा पहना है जी, वैसा दिखता है। अगर आपको तेजी देखनी होती है तो सारी कैंडल, फिर चाहे वो बिल्कुल सफेद हो, वो भी ग्रीन नजर आती है। और अगर आपका चश्मा ही रेड है तो अनिल जी सारी चीजें लाल नजर आती हैं। तो ये डिपेंड आप पर करता है। जैसे कई बार कहा जाता है ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, बिल्कुल उसी तरह से अनिल जी की कैंडल का कलर क्या है ये केवल एनालिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो एनालिस्ट का नजरिया क्या है उसी से नजर तय होती है। काफी लंबा जवाब आपने दिया और मैं समझ गया कि जिसका जवाब कुणाल जी को पता होता है, सही पता होता है, वो तुरंत जल्दी से बताते हैं। जिसका नहीं पता उसमें काफी लंबा वक्त लगाते हैं, सेम चार्ट्स की तरह। जी समझिए। जीवन जैसे हरा भरा होना तो अच्छा लगता है, ऐसे मार्केट भी अगर हरा भरा होना तो अच्छा लगता है। इसके लिए इसको ग्रीन स्पेसिफाई किया गया है। हाँ, आपसे कुणाल जी का जवाब बेहतर था। जीवनलाल जी। अनिल जी, पहले तो मैं एक चीज बोलूंगा, जैसे वो झकास है ना, वो उन्होंने पेटेंट करा रखा है, मतलब कि कोई यूज नहीं कर सकता। इसी तरीके से पहले तो सुमित जी से रिक्वेस्ट है, जब ये हाथ खड़ा करे तो उंगली करें। ये मनोज कुमार स्टाइल में अनिल जी चेहरे के आगे हाथ ना लें, केस फेस हो जाएगा इनके ऊपर। तो अपने नॉर्मल स्टाइल में हाथ खड़ा करें। और दूसरा अनिल जी, आपने ठीक बोला, और मैं अनिल जी वन स्टेप अहेड गया। ना तो ग्रीन कलर की कैंडल मार्केट में मिलती है, ना ग्रीन कलर की अम्ब्रेला। अनिल जी, छाता भी नहीं आता है ग्रीन कलर का। तो बिल्कुल सही अनिल जी, आता ही नहीं है। इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ना फर्दर रिसर्च करनी चाहिए। ओके, तो चलिए, मतलब सबके बिहाफ पे मैं मान लो जो कुणाल जी ने जवाब दिया, इसका कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा, बिना लॉजिक के ग्रीन कैंडल देखने वाले जैन साहब बताएं सर, आज का जेम स्टॉक। बिल्कुल, देखिए अपन बात करते करते रिकवरी भी आ गई है मार्केट में, 107 पॉइंट की रिकवरी। सो और बात कर लेते हैं अनिल जी थोड़ी सी, मेरी तो यही इच्छा थी। हाँ, और कैसे बताइए। बस ठीक है। चलो कल मिलते हैं जैन साहब, आते आते रहना। आज का स्टॉक ही अब बता देता हूँ अनिल जी। अब जी बताइए। हाँ, अब आगे थे स्टॉक में। बताइए। आज का स्टॉक है फेज 3 लिमिटेड, FAZE फेज 3 मतलब 3 हुई और 3 लिमिटेड, और गजब की कंपनी है। सबसे बढ़िया बात है, देखिए मैंने लास्ट ईयर 15 सितंबर को दिया था, और जहां से स्टॉक 585 तक है, मतलब 360 के लेवल्स पे दिया हुआ स्टॉक 585। नाउ इट इज अवेलेबल एट 470। बोलते बोलते सर्टेनली तेज होगा क्योंकि थोड़ी लिक्विडिटी कम है। अगेन मेरा निवेदन यही है कि कूद नहीं पड़े स्टॉक पे, थोड़ा सा रिसर्च अपनी भी करें और थोड़ा सा धीरे धीरे खरीदे। मार्केट्स में ऐसी कोई बहुत बड़ी आगे तेजी नहीं है कि आपको फोमो या गोमो होगा। बिल्कुल आपको मिलेंगे स्टॉक्स नीचे के लेवल्स पे भी। बट कल ये अपने 200 डेमास के आसपास सपोर्ट लिया, कल भी ग्रीन पे था। आज भी मैंने जब खुलते वक्त, जब मैं डिसाइड कर रहा था, जनरली मैं 9, 15, 20 के बीच में मार्केट देख के, स्टॉक्स देख के, फिर वो सेगमेंट देख के देखते हैं, तो उस समय लगा कि ये स्टॉक वापस से आज ग्रीन में है। तो सर्टेनली अब एक मतलब रीएस्टैब्लिश हो गया कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है।
और अब आज स्मॉल कैप मिड कैप वैसे सब टूटे हुए थे थोड़ी देर, अब थोड़ी अभी रिकवरी आई है, अच्छी खासी गिरावट थी थोड़ी देर पहले जब हमने शुरुआत की थी बातचीत हमारे ग्रीन शर्ट के ऊपर। बट अब फेज 3 के मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं, एक फैंटास्टिक कंपनी अच्छी टेक्निकल और होम टेक्सटाइल्स प्रोडक्ट्स बनाती है और डायरेक्ट रिटेलर्स को मतलब एक्सपोर्ट्स करती है। इनफैक्ट लार्ज रिटेलर्स यूएस में, यूके में, यूरोप में और करीब 8 फैक्ट्री लोकेशंस है, इनकी फैक्ट्रीज है। बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसका मतलब बहुत बढ़िया, सिलवासा, वापी, ये सारी जगह, औरंगाबाद, महाराष्ट्र के आसपास बेसिकली। और 1985 से कंपनी कार्यरत है और 1995 में कंपनी का आईपीओ आया था और अच्छा खासा इनका जो मैं बताया होम टेक्सटाइल्स में मतलब और जैसे बेड प्रोडक्ट्स, ब्लैंकेट्स, कर्टन्स, एक्सेसरीज, हैंडलूम टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स जिसमें बाथमेट्स, एक्सेंट्रिक्स और ये सारी चीजें बनाती है। और चाइना +1 का भी इनको काफी बढ़िया बेनिफिट मिला। सो ओवरऑल एक बढ़िया चल रहा है। पीएलआई का भी इनको बेनिफिट मिला हुआ है। सो इनफैक्ट अब सबसे बढ़िया बात यह है कि फंडामेंटल्स भी बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट 18-19% की ग्रोथ रही है पिछले 3 साल की सेल्स की और प्रॉफिट की। सो ओवरऑल एक बढ़िया कंपनी। और पिछला क्वार्टर खराब रहा, जून का क्वार्टर जून 2023 के मुकाबले खराब रहा, इसीलिए करेक्शन भी हमें देखने को मिला। क्योंकि जब करेक्शन ऊपर के लेवल्स 585 से 460 रुपया आ जाए तो सर्टेनली एक करेक्शन तो रहता ही। तो मार्जिन्स का डिप था, तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना चाहिए। एफआईआई भी अच्छा खासा होल्ड करते हैं, सॉरी अच्छे खासे इन्वेस्टर्स है इसमें, स्टॉक होल्ड करते हैं। एफआईआई की बहुत ज्यादा होल्डिंग नहीं है, बट ओवरऑल 540-570 के टारगेट के लिए स्टॉक को लेना चाहिए। 540-570 के टारगेट के लिए फेज 3 में करीब निवेश। लेकिन इसी बीच